आपके सामने हाजिर हूँ और आज आप खुद इस बात का एहसास कर सकते हैं कि आज सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर आखिर कौन सी खबर पब्लिश हुई होगी। कैराना उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगा जोरदार झटका और विपक्ष की मजबूती, इसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा अखबारों ने फोकस किया है। और बात करूंगी अभी सबसे पहले अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये आप देख सकते हैं, यूनाइटेड अपोजिशन बीट्स बीजेपी इन यूपी अगेन। ये देख सकते हैं, लोकसभा में आरएलडी, पालघर में बीजेपी और महाराष्ट्र में भंडरा और गोंदिया में एनसीपी, नागालैंड में एनडीडीपी। कहीं ना कहीं बीजेपी भगवा रंग जो है अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कांग्रेस मुक्त उपचुनाव से हालांकि बीजेपी की ताकत का अंदाजा, बीजेपी की हार का अंदाजा नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गठबंधन ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। कर्नाटक का नाटक खत्म हुआ, कैराना और नूरपुर में चुनाव भी खत्म हुआ, उपचुनाव। अब बारी है 3 राज्यों की, उत्तर भारत के 3 राज्य, इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर इन तीनों राज्यों में किसी भी एक राज्य में सरकार फिसली बीजेपी की, समझिए बहुत मुश्किल है लोकसभा चुनाव 2019। अब बात करते हैं जनसत्ता अखबार की विधानसभा उपचुनाव। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 11 में से 10 सीटों पर विपक्ष का कब्जा। कैराना, पालघर, भंडारा गोंदिया, नागालैंड, नूरपुर, जोकीहाट, अम्पाती, शाकोट, गेमिया, सिल्ली, महेशतला, थराली, चंगनूर, आरा नगर, हर जगह जो है विपक्षी पार्टियों ने अपना दबदबा कायम किया है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। कल शुरुआत से ही जब कैराना के उपचुनाव आने के नतीजे आने शुरू हो गए थे, उसी वक्त लग रहा था कि बीजेपी के हाथ से फिसला है कैराना और नूरपुर, और यही हुआ। 55,000 वोटों से जीत गई तबस्सुम हसन। तो वहीं लगभग 7,000 वोटों से नईमुल हसन, जो कि नूरपुर से अवनी सिंह के खिलाफ खड़े थे, वो भी जीते हैं। इस बात से साबित हो रहा है कि गठबंधन में बड़ी ताकत है और कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया अजीत सिंह चौधरी, जो कि राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया हैं, और साथ ही उनके बेटे जयंत चौधरी ने। और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अब बुरी तरह फंस गए हैं। उनकी कार्यशैली पर लगातार जो फूलपुर और गोरखपुर के बाद सवाल उठाए जा रहे थे, अब लगातार इस सीट पे हारने के बाद अब उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं। और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मोदी राज में आपको काज मिल गया, लेकिन आपने काम तो कोई भी नहीं किया। अब सोचिए, खुद अपने ही पार्टी के नेताओं के सवालों से घिर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बहुत मुश्किल जवाबदेही है, बहुत मुश्किल है। अगले साल अगर लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क हुआ, तो समझिए योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ हो सकता है सीएम पद से, और मुश्किल होगा क्योंकि एक्शन ले सकती है पार्टी उनके खिलाफ और किसी और चेहरे को वहां पर ला सकती है। हालांकि सवाल ये है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा है ही नहीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है, ना यूपी में योगी के अलावा कोई चेहरा है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में शिवराज के अलावा कोई चेहरा नहीं है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अलावा कोई चेहरा नहीं है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के अलावा कोई चेहरा नहीं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई चेहरा नहीं। अब समझिए ना, बीजेपी खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं तैयार कर रही है। अगर मान लीजिए बीजेपी में कल को मोदी अमित शाह हट जाते हैं, मान लीजिए, तो बीजेपी कहाँ जाएगी? कौन देखेगा बीजेपी को? आखिर बीजेपी का सिपहसालार कौन होगा? आडवाणी जी ने जिस बीजेपी को खड़ा किया था, जिस बीजेपी की एक सीट आई थी, आज बीजेपी पूरे देश में राज कर रही है कुछ राज्यों को छोड़कर। सोचिए जरा, तो आज वही बीजेपी, सोचिए हर किसी का दिन आता है। आज अमित शाह पीएम मोदी का दिन है। मान लीजिए एक मिनट बीजेपी सोच लेगा कि पीएम मोदी अमित शाह नहीं रहते पार्टी में, तो बीजेपी का उद्धार कैसे होगा? बीजेपी कैसे अपना वो वर्चस्व रखेगी जो अभी फिलहाल चल रहा है? भले ही कैराना में हार हो गई है बीजेपी की, लेकिन अभी कम टाइम का शासनकाल मिलेगा किसी भी उम्मीदवार को, लेकिन इससे कहीं ना कहीं तय होगा कि गठबंधन में बड़ी ताकत है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 3 पर ही कामयाबी। तबस्सुम हसन किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते हुए उनकी फोटो सामने आई। उन्होंने खुशी व्यक्त की है कि वो जीती हैं। उपचुनाव के नतीजे से 6 संकेत मिले हैं, 6 संकेत बताते हैं। विपक्ष को जीतना है तो एकता जरूरी है, बीजेपी का पार्टनर प्रॉब्लम, मुख्य धारा में लौटे अजीत सिंह और कुंडा बढ़ने पर रहेगी नजर, धार्मिक उन्माद का असर कम और नीतीश योगी की मुश्किलें बढ़ी हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिन्ना की तस्वीर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सांप्रदायिक बयान दिया था, उनका यह कहना था कि किसी भी हालत में हम जिन्ना की तस्वीर नहीं लगने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईद को लेकर बयान दिया था
कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो उनकी छवि को बेअसर कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक सांप्रदायिक छवि रही है, कट्टरवादी हिंदूवादी नेता उनको माना जाता था, एक फायरब्रांड नेता। लेकिन जैसे ही वो यूपी की सत्ता पे काबिज हुए, उन्होंने अपने काफ़ी बदलाव लाया, काम भी किया, लेकिन उनका वो बदलाव काम नहीं आया। और यही वजह है कि गोरखपुर और फूलपुर के बाद कैराना और नूरपुर में बीजेपी फिसल गई और मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को विरोधी पार्टी से। यहाँ पे कमाल कर गई राष्ट्रीय लोकदल, जो एक वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह का दबदबा हुआ करता था, लेकिन आज बीते कई सालों से उनका वो दबदबा कहीं ना कहीं धराशायी हो रहा था। लेकिन अब फिर से लग रहा है कि अजीत सिंह चौधरी में वाकई दम है, ताकतवर बन के उभरे हैं। सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर आज कैराना उपचुनाव को लेकर ही सारी खबरें पब्लिश हुई हैं, और कहीं ना कहीं अब ये जो है इसका असर साल 2019 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कैराना से हटकर दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की। 51,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी एयर इंडिया को नहीं मिला कोई खरीदार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 76% हिस्सेदारी बेचना चाहती है सरकार, 14 मई से बढ़ाकर 31 मई की थी डेडलाइन। आप सौदा सलाहकार से पूछेंगे कारण, कमाया कम गवाया ज्यादा, 8 साल में लगातार बढ़ा घाटा, 2018 में बढ़कर पहुंचा 51,000 करोड़। और अखिलेश और मुलायम सिंह ने भी सरकारी बंगला खाली किया है। सरकारी बंगला खाली करने को लेकर काफी बवाल हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने खत लिखा है, कहा है कि वो सरकारी आवास में ही अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ रहना चाहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब, फिलहाल पीएम मोदी तो अभी विदेश यात्रा में है, लेकिन उनको तो पता चल गया होगा कि आखिर कैराना में बीजेपी का क्या हश्र हुआ है। देखिए, तेजी से आकार ले रहा है नया भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए सिंगापुर में किस तरह स्वागत किया गया है। 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जीडीपी की बात कर लेते हैं। चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.7 रही। दूसरे दिन भी हड़ताल पर है सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में जो 2% की बढ़ोतरी की गई उसको हटा के उस परसेंटेज को बढ़ाया जाए। और तबस्सुम बनी वर्तमान लोकसभा में यूपी से पहली मुस्लिम पसंद। ये देख सकते हैं तबस्सुम हसन, और कहीं ना कहीं तबस्सुम हसन से बात साबित हो रही है कि आखिर मुस्लिम उम्मीदवार अब क्या चाह रहा है। सवर्णों को उतारना भारी पड़ा है बीजेपी को, कम से कम किसी और को उतार देते, ओबीसी उम्मीदवार को उतार देते तो सही रहता। मृगांका सिंह चारों खाने चित्त हो गई हैं। इसका मतलब है कि इमोशनल अपील भी बीजेपी की काम नहीं आई। ये देख सकते हैं यहाँ पर कैराना लोकसभा सीट कब किसके पास। 1996 सपा, 98 भाजपा, 99 राष्ट्रीय लोकदल, 2004 राष्ट्रीय लोकदल, 2009 बसपा, 2018 रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल और 2014 भाजपा। ये है पूरा समीकरण कैराना का, यानी कि यहाँ पर कोई भी पार्टी एक साथ राज करने में कामयाब नहीं हुई है, सबको बारी बारी से मौका मिला है। चलिए अब जनसत्ता के एडिटोरियल की बात करते हैं। विकास के साथ बढ़ती आर्थिक असमानता। जयंतीलाल भंडारी और लापरवाही की लपटें। मालवीय नगर में जो भयंकर आग हादसा हुआ था कांड, उसको लेकर आर्टिकल सामने आया। राहत के संकेत मानसून को लेकर आर्टिकल है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चलिए बात करते हैं जनसत्ता के सबरंग की। दम का दम भरपूर दमखम, सलमान खान का 10 का दम शुरू हो रहा है शो। इसके अलावा आज फिल्म वीरे दी वेडिंग भी रिलीज हो रही है, और इसमें 3 अभिनेत्रियों ने काम किया है, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और करीना कपूर। करीना कपूर का प्रेगनेंसी के बाद पहला कमबैक है और उनकी पहली फिल्म है अपने बेटे तैमूर को जन्म देने के बाद। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर करीना की एक्टिंग दर्शकों को कितना लुभा पाती है। वीरा दी वेडिंग का अगर ट्रेलर की बात करूँ, काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर है, और करीना की अदायगी की तो अब क्या बात कहूँ, तो एक बेहतरीन अदाकारा है ही। लेकिन अब देखना होगा कि फैंस क्या रिस्पॉन्स करते हैं। आज ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान पर ये देखिए कैराना को लेकर ही फ्रंट पेज पर खबर है। भाजपा को झटके पर झटका और पीएससी को सम्मान, शुक्रिया हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान ने जो न्यूज़पेपर है उन्होंने एक मुहिम शुरू की होगी, उसको लेकर खबर पब्लिश हुई। इसके अलावा बात करते हैं अब बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को ही लेकर। बैंक पे ताले लटक गए, हड़ताल से हजारों लोगों का वेतन अटका। 4,500 ब्रांच के करीब 45,000 कर्मचारियों ने काम ठप रखा। और इसके अलावा बात करते हैं अब उपचुनाव के नतीजे को लेकर। आर्टिकल पब्लिश हुआ है हिंदुस्तान के एडिटोरियल पेज पर, और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे उपचुनाव के नतीजे और सीमा पर विराम का संघर्ष। सुशांत सरीन का ये आर्टिकल है, और घर में ही बच्चों के प्रति क्यों बढ़ने लगे अपराध। शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहने की कोशिश की है। चलिए हेल्थ तरक्की पे बात कर लेते हैं। जिंदगियां सलामत रहें, और हर साल जून में राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया जाता है। इस बार की थीम है सबकी सुरक्षा। कई बार चोट छोटी होती है पर नासमझी और समय पर सही ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से ये बहुत बड़ी एक चूक बन जाती है, और ऐसे में ये पढ़ सकते हैं आप।
जिंदगी सलामत रहे। बात करते हैं बिजनेस की। चावल अरहर सस्ते लेकिन प्याज महंगा हो गया है और महंगाई तो लगातार चरम पर है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत है। ये देख सकते हैं जीडीपी 7.5%, जनवरी मार्च की जीडीपी वृद्धि दर जीएसटी नोटबंदी के बाद किसी तिमाही में सर्वाधिक है और बॉन्ड से सोना आयात कर उद्योग सुधरेंगे, ये है खबर। और अब बात चलिए हिंदुस्तान के देश का जिक्र कर लेते हैं। एसी फ्रिज आज से महंगे, रेल सफर में साफ थाली में खाना। यमुना एक्सप्रेसवे का सफर महंगा और टैक्स में कटौती। इसके बात करते हैं एनबीटी की। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं, कॉलम में एक न्यूज पब्लिश हुई है, छोटी है लेकिन बहुत डेप्थ है। नोटबंदी के बाद इकोनॉमी की रफ्तार सबसे तेज 7.7%, जो कि सवाल खड़ा कर रहे थे मोदी सरकार पर। इसके अलावा फिटनेस चैलेंज को लेकर देखिए, विशुद्ध राजनीति एनबीटी ने बकायदा पेज नंबर 12 पे कैराना को लेकर पब्लिश किया, जिसका गन्ना उसका रस। यूपी के कैराना में गन्ने का मुद्दा उठाने वाला विपक्ष जीता और जिन्ना का फोटो हटाने के मुद्दे को वोटरों पर नहीं दिखा असर। कल जिन्ना बनाम गन्ना का सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिखा था कि उनका गन्ने की प्रॉब्लम पे भी फोकस है, लेकिन जिन्ना की तस्वीर वो लगने नहीं देंगे। और ऐसे में कहीं जयंत चौधरी ने कहा था गन्ना अहम मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ना कि जिन्ना अहम मुद्दा है। और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी सीएम योगी से बाजी मार रहे गए। नोटबंदी बहाना, बड़े लक्ष्य पर निशाना। उमेश चतुर्वेदी का आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप। और विपक्ष का दम, उपचुनाव को लेकर ये पढ़ सकते हैं। मानसून को लेकर आर्टिकल पब्लिश हुआ है एनबीटी पर। द इकोनॉमिक टाइम्स, चौथी तिमाही में इकोनॉमी की ग्रोथ 7.7%, फाइनेंशियल ईयर 18 में 6.7%। तो दर्शकों, आज के अखबारों की सुर्खियों में बस इतना ही होगी। आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।